हेलो खन्ना साहब। वर्मा जी आप मैं आप ही के पास आ रहा था। खन्ना साहब जी एक बात बोलूं, मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन आपकी शादी हुई थी। उस वक्त मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में काम किया करता था। पैसों की कम कमाई होने की वजह से मैंने अपना ट्रांसफर रजिस्ट्रार ऑफिस से कोर्ट में करवा लिया। मगर आज पता लगा कि वो जगह कितना खुशनसीब था जहां से इंसान अपनी जिंदगी शुरू करता है, और ये जगह यहाँ तो जिंदगी का खात्मा होता है। खैर, मैंने आपके पेपर बनवा दिए हैं, आप जहां भी रहें खुश रहें। ये रहे आपके पेपर, ये आपके। थैंक यू। ठीक। मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में भी इतनी खुशियां आएंगी। सब कुछ सपना सा लगता है। सच कहूं, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में बाहर आ गई, अपने में ही खोई रहती हूँ। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा जो दिल है ना तो मेरा हो चुका है। ये दिल क्या, मैं भी तो तुम्हारी हो चुकी हूँ। अरे जानू, तुम्हारी सब बातें उलझने वाली बातें क्यों होती है? तुम उसे सुलझाने की कोशिश क्यों करते हो? तुम्हारी वजह से मैं और भी उलझ जाती हूँ। तुम्हारी जो उलझने वाली बातें है ना वो सुलझाने का मैं करता हूँ। सच कहूँ, तुम्हारी इन्हीं बातों पे जान देने को मन करता है, कसम से। पागल है वो इंसान जो तुम जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़ देगा। बदनसीब है वो जो तुम्हें छोड़ेगा। सच कहते हो? बता नहीं। मुझे उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। लगता है मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, इसलिए तो लड़की मेरे इतने करीब आ गई। करीब ही नहीं, बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब। हाय कविता। हाय जान, आप यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? बस सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, इतनी बेकरारी भी अच्छी नहीं होती। लोग कहते हैं कि हीरे की परख तो सिर्फ जौहरी को होती है, ये बात तो और मैं एक अच्छा जौहरी बनना चाहता हूँ। आई लाइक इट। आपका अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव चलेंगे? क्यों नहीं? जब आप मुझसे इतने प्यार से पूछ रहे हैं तो भला मैं मना कैसे कर सकती हूँ? तो फिर ठीक है, कल मैं आपका लोखंडवाला गेट पे इंतजार करूंगा। ओके, बाय। ओके बाय। सी यू। ऐसे आप हंसते टाइम बहुत अच्छे लगते हो। क्या बताऊँ, आज बहुत दिनों के बाद खुल के हंसी हूँ। वैसे हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, यानी कि आप पेशे से डॉक्टर भी हैं? हाँ, डॉक्टर नहीं, लोगों का कहना है। लोगों का कहना है? और डॉक्टर से आपका क्या कहना है? मेरा जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा जी हाँ। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मम्मी पापा चाहते थे कि उनकी बेटा खुश रहे, और इसी कारण उन्होंने मेरी शादी एक बहुत बड़े पैसे वाले घर में कर दी। लेकिन मुझे क्या पता कि पैसों से हर चीज खरीदी भी नहीं जा सकती। यानी वो तुमसे 40 साल बड़े हैं? मेरा मतलब कि वो तुमसे काफी बड़े हैं। लड़कियों की उम्र पूछने का अच्छा अंदाज है तुम्हारा। इसका मतलब कि तुम 19 साल की हो अभी। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ। क्यों, अंदर आने नहीं कहोगी? मैंने रोका कब है? अब मुझे करना क्या है? तुम मुझे गलत मत समझना। तुम मेरे जिस्म की हर हिस्से को अच्छी तरह से पहचानते हो और मेरी जरूरत को भी, लेकिन कभी भी तुमने मेरे दिल का हाल जानना नहीं चाहा। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, अगर मैं तुम्हें अपना दिल चिर के दिखाऊं तो क्या तुमको विश्वास होगा? सच कह रहे हो रवि? क्या तुम मेरे बिना जी पाओगे? कोशिश करेंगे। अक्सर कोशिशें ही कामयाब हुआ करती हैं। लेकिन
अब करना क्या है? देखो, तुम इस बात की जिक्र आज के बाद किसी से मत करना। प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम आज की ये बातें किसी से नहीं बोलोगे। ओके, आई प्रॉमिस यू। और सुनो, आज से हम ठीक 10 दिन बाद वहीं इसी जगह पर मिलेंगे। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, मेरे पति के आने का वक्त हो गया है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। तो आज की क्या प्रोग्राम है? मैडम 11 बजे आपके अनाथ आश्रम में पंडित जी के साथ मीटिंग है। 1 बजे आपकी जी टीवी पर प्रभु चावड़ा के साथ सवाल जवाब में सीधी बात का उल्टा जवाब का प्रोग्राम जो लाइव टेलीकास्ट होगा। 2 बजे आपकी तिवारी जी के साथ मीटिंग है और उन्हीं के साथ आपका लंच भी है। हाय बिल्लू डार्लिंग। हाय दीपू डार्लिंग, आओ। और चाय पियोगे? अरे यार, चाय तो हो गई एयरपोर्ट पर सुबह सुबह। बताओ पार्टी का क्या हाल है? अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ। ठीक है। बस इलेक्शन सर पर है, भागदौड़ चल रही है। हाउ लॉन्ग टाइम यू मीटिंग। बिल्लू डार्लिंग, हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी हम मिलते हैं किसी अजनबी की तरह। क्या करूं दीपू डार्लिंग, मुझे भी इस बात का अफसोस है, पर ये अपोजिशन वाले मुझे एक पल भी आराम करने नहीं देते। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए एक पल भी निकाल नहीं पाती हूँ। मेरा भी वही हाल है, मेरे पास भी बिल्कुल वक्त नहीं है। और तुमने जो पुणे वाली फैक्ट्री शुरू करवा के मुझे और बिजी कर दिया है, ऊपर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है काम। मैं थक गया हूँ इल्लू डार्लिंग, बिल्कुल थक गया हूँ। तुम्हें पता है, कल रात मैं सिंगापुर में था, मुझे राहुल की बहुत याद आ रही थी। हाँ, कल मुझे भी राहुल की बहुत याद आ रही थी। हाय डैड, हाय मॉम। गुड मॉर्निंग मॉम। अरे राहुल बेटा, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डैड। लो, आपने याद किया और मैं आ गया। क्या बात है राहुल बेटा, आज तुम अकेले आए हो, अंजलि नहीं आई तुम्हारे साथ? हाँ, उसी से मिलने जा रहा हूँ। ओके ओके, जाओ, एंजॉय योरसेल्फ। ओके, थैंक यू पापा। बाय मॉम। बाय। बाय बेटा। अच्छा है, बताओ आज का क्या प्रोग्राम है? बस मैं अभी निकलने ही वाली हूँ। बेटा, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग, बट बैड फॉर मी। क्या बात है डैडी? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। हमारी? हाँ, अपने मल्होत्रा खानदान का चश्मा चिराग राहुल मल्होत्रा आजकल खुले आम अयाशी करते हैं, लड़कियों के साथ घूमते हैं, अपने खानदान के रस्मों रिवाज, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। बेटा, तुझे मालूम है, अपने खानदान में शादी से पहले लड़की को छूना तो दूर की बात है, उससे बात करना भी पाप था। डैडी, वो आपका जमाना था, ये आजकल के बच्चों का जमाना है। आज लड़के लड़कियां पहले अपने आप को आजमाते हैं और फिर उसके बाद ही शादी करते हैं। ओबराय साहब का फोन। हाँ, बोलिए। डार्लिंग बिमलू, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए ओबराय साहब, आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? तुमको एक खुशखबरी देना चाहता था। भाई, हमने स्वामी जी से बात करी है, वो भी बड़े खुश थे, और मैंने इस बार इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को इलेक्शन टिकट देने का मन बना लिया है। हाँ, अब तुम्हारा क्या मन कहता है? अरे ओबराय साहब, मैंने तो अपने मन के सारे राइट्स आपके नाम कर दिए हैं। मेरे प्लान के तहत सब कुछ ठीक है, अब अपना काम पूरा हो जाएगा। बस आपके इशारे की देर है। ये तन, ये मन मैंने आपके नाम कर दिए ओबराय जी। अच्छा, ये बताओ, कहीं मल्होत्रा साहब नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नो नो ओबराय साहब, हम दोनों में तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप ये मत सोचिए कि खुशियाँ कहाँ से आती है। बिल्कुल ठीक है, जैसे भी तुम चाहोगी। बस खुशियाँ आती है और आप समझते जाइए। ये मत सोचिए कि खुशियाँ कहाँ से आती है, कैसे आती है। अच्छा, ये तो बताओ, कब आ रही हो? हाँ हाँ, बस
मैं 1 घंटे में पहुंच रही हूँ, आप मेरा इंतजार कीजिए। ओके डार्लिंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ डार्लिंग। बाय बाय। हाँ तो दीपू डार्लिंग। Oh, no. Okay, thank you, darling. Okay, bye-bye. See you. Enjoy yourself. Okay? ओके, थैंक्स, बाय डार्लिंग। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले उठा क्यों नहीं लिया मुझे? रामू। जी मालिक। बेटा चाय लाओ थोड़ी। ठीक है मालिक। क्या जमाना है, एक पत्नी अपने पति की मौजूदगी में एक पराये मर्द के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। राहुल और अंजलि एक दूसरे को शादी से पहले ही आजमा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि शादी से पहले क्या आजमाते हैं। देखना पड़ेगा। यार रवि, क्या बात है? आजकल तेरी चाल समझ में नहीं आ रही है। मैं क्या बह गया हूँ? अरे यार, मैंने ये बात नहीं की। मैं कैरम की चाल की बात कर रहा हूँ। वकील तू नहीं, मैं भी हूँ, और मैं सब कुछ समझता हूँ। देख रवि, उसका पीछा छोड़ दे, वरना तू बर्बाद हो जाएगा। मुझे कौन सी गले में हड्डी लेके घूमना है यार? रवि, वो हड्डी नहीं है, हीरा है, हीरा। समझे? जब तक गले में है तब तक हार कहलाता है, और अगर हलक से नीचे उतर गई ना तो जहर से भी खतरनाक है। यार मुझे कभी तेरी गोल गोल बातें समझ में नहीं आती। जनाब रवि साहब, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया रवि साहब को, वरना आप भी आदमी थे कुछ काम के। तू तो यार कमाल का खिलाड़ी है। रवि, हाँ? मेरी बात समझ, मैं खिलाड़ी नहीं, लेकिन तू लापरवाह हो गया है। आज तक तो तुमने बड़े बड़े क्रिमिनल्स के केस लिए होंगे ना? लेते होंगे। अरे मैडम, ये जो बड़े बड़े शातिर मुजरिम होते हैं ना, इनके सारे केस मैं हैंडल करता हूँ, क्या बात और आज तक कभी हरा नहीं हूँ मैं केस। अच्छा, तो तुम्हें बड़े बड़े जुर्म के हथकंडे भी पता होंगे ना? लगता है आपको कोई खून करने का इरादा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस हो गया तो हम किस मर्द की दवा हैं? हेलो। हेलो, मैं कविता। रवि को फोन दो। कमाल है, लेकिन आपने पहचाना कैसे कि मैं रवि नहीं हूँ? वक्त क्या हुआ है? रात के 8 बजे हैं। रात के 8 बजे हम लोग हमेशा साथ में होते हैं। ओके ओके बाबा। रवि, हाँ? तेरा फोन। मैं तुम्हारा इंतजार कर करके बोर हो रही हूँ। जनाब की सवारी कब आएगी? जल्दी आइए। हेलो कविता। कविता देखो, तुम बुरा मत मानना, मैं आज नहीं आ सकता, क्योंकि आज मेरे कोर्ट में केस की हेयरिंग है और करोड़ों का मामला है, क्योंकि आज मैं जिंदा आदमी को मुर्दा साबित कर रहा हूँ। What? और मुझे ये केस किसी भी तरह से जीतना ही है। ये तो इम्पॉसिबल है। रवि के डायरी में इम्पॉसिबल नाम कभी लिखा ही नहीं है। ओह, लगता है कल कोर्ट आना ही पड़ेगा। यू मोस्ट वेलकम, मैं आपका इंतजार करूंगा। कविता, हम ऐसे कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? याद है ना तुम्हें? तुमने मुझसे कहा था एक बार कि तुम मेरी सारी उलझनों को सुलझाओगे, तो आज क्या हुआ? लेकिन तुम्हारी उलझन है क्या ऐसी? वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, तब तक तुम वक्त का इंतजार करो। नहीं कविता, कुछ तो ऐसी बात है जो तुम इतनी सीरियस बातें कर रही हो, बताओ मुझे। वो क्या है ना, कल मेरे पति वापस आ रहे हैं। तो उसमें उलझन क्या है? मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, तुम कभी भी मेरे घर आ सकती हो। बात वो नहीं है, मेरे पति मुझे एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते। अरे, अभी तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। हाँ,
हाँ, बात तो वही है। राजी, हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि माँ भी मर जाए और जमीन पर खून के निशान भी ना रहे। मैम साहब जाने दीजिए मुझे। ओ, मालिक 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 मुझे मुझे बचाइए। वो मैडम मैडम। पापा मुझे एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा था। मैं एक्सरसाइज कर रही थी, ऊपर पीछे से झांक रहा था, मुंह बना रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। नहीं मालिक, मैं तो वो बहुत मारूंगा ज्यादा बदतमीजी की तो, गधा कहीं का। तुम जाओ बेटी। ये लड़की नहीं सुधरेगी। हेलो। हेलो कुमार। हाय काम्या, कहो कैसे याद किया तुमने? मेरी देखती हुई सांसों को तुम महसूस कर रहे हो ना? कैसी बातें करती हो काम्या? क्या करूं, ठंडी में पसीना आ रहा है, दिल मेरा काबू में नहीं है। देखो, इसका इलाज मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ऐसा करो, डॉक्टर के पास चली जाओ, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वेरी इजी। तुमसे अच्छा डॉक्टर और हो ही कौन सकता है। ओके बाय। बेटा नाश्ता करके जाना। माँ नीचे है ना, आनंद मेरा इंतजार कर रहा है। और वो माँ प्लीज फिर कभी। ओके माँ, मेरी शर्ट कहाँ है? ये रही। अच्छा ओके बाय। ओह ये नहीं सुधरेगा। कुमार, आइए आइए साले साहब। एक दूंगा जमा के। हाँ। अबे तू भड़क क्यों रहा है लेकिन? देख, जब तक मेरी बहन के साथ तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक हम दोनों के बीच केवल दोस्ती का रिश्ता रहेगा, जीजा साले का नहीं, समझे? तो फिर मेरे दोस्त तू तैयारी कर ले, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही तेरे घर बारात लेकर आऊंगा। फेरे किसके साथ लेगा? सपना के फोटो के साथ? क्या सपना अभी तक हॉस्टल से नहीं आई? घबरा मत, वो कल सुबह आ रही है, फोन आया था उसका। तो फिर मुझे बता, उसने मेरे बारे में क्या बात की? साले साहब साले एक दूंगा घुमा के। अबे सुन सुन, चल चल ऑफिस चल।
कहिए, अगर आपको परेशानी ना हो तो आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं। कहाँ तक जाना है आपको? काली पहाड़ी। ओह, आइए आइए, काली पहाड़ी तो रास्ते में ही है। शुक्रिया। आप कुछ परेशान लग रही हैं। वक्त पर ना पहुंचने की वजह से काली पहाड़ी पर कुछ लोग मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काली पहाड़ी के सुनसान खंडर और भयानक जंगल से आपको डर नहीं लगता? मुझे डर लगता है आबादी से। आपकी मंजिल आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये किताब तो उसी लड़की की है। क्या हुआ? कुमार, कुमार वहाँ खून। खून? क्या कह रही हो सपना तुम? हाँ कुमार, काली पहाड़ी के लोग मेरे पीछे पड़े हैं। ओ सपना, ये सब तुम्हारा वहम और कुछ नहीं है। नहीं कुमार, ये मेरा वहम नहीं है। मैंने एक लड़की को लिफ्ट दी, फिर काली पहाड़ी की शैतानों ने उस लड़की का खून कर दिया। कुमार देखो सपना, देखो मेरी बात सुनो। तुमने उस लड़की का खून होते देखा है ना? हाँ। तो उस काली पहाड़ी में अभी भी उसके खून के निशान मौजूद होंगे कि नहीं? हाँ। तो फिर आओ, चलो मेरे साथ देखते हैं। लगता है इस जगह पर सालों से कोई आदमी तो दूर, कोई जानवर भी नहीं आया। ये वही जगह है कुमार, जहाँ पर मैंने शैतान के आदमी को मंत्र पढ़ते देखा था। और यही पर वो लड़की लेटी थी, और इसी जगह पर उस लड़की को खंजर घोंपा गया था। क्या? इस वीराने में? सपना, यहाँ तो आदमी का कोई नामो निशान तक नहीं है। कैसी बातें करती हो तुम? मैं मानती हूँ कि यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं, पर जो मेरी आंखों ने देखा वो मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता कुमार। सपना, तुम ये डरावनी बातें और कत्ल के ख्वाब देखने के बजाय हमारे प्यार का सपना क्यों नहीं देखती हो?
डार्लिंग, भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि तुम मुझे लेने एयरपोर्ट आ जाओगी। ये सब तो तुम्हारे प्यार का असर है। ये तो तुम्हारे प्यार का ही असर है कि हम दुनिया का सारा काम छोड़कर तुमसे मिलने चले आए। तुमने तो एक पल के लिए मुझे डरा ही दिया था। अरे डरते वो हैं जो गलती करते हैं, और तुमने तो हमसे मोहब्बत करके गलती कर दी। चलो चलें। हाँ हाँ, सब गलती मेरी है। 3 दिन हुए, उसने अब तक एक फोन नहीं उठाया मेरा। अरे पागल, उसका पति जो आ गया है, अब तो उसको सती सावित्री बनने का ढोंग करना ही पड़ेगा। अरे पति आया तो क्या हुआ यार, एक तो फोन उठाती मेरा। फिर एक बार ट्राई करता हूँ। क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो? हाँ हाँ, तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। क्या बात है, तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मेरे पास फालतू बात करने का वक्त नहीं है। हाँ हाँ, मैं तो अब सिर्फ तुमसे काम की बात ही करूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पति आए हुए हैं। अरे लेकिन तुम मुझसे बात तो नहीं कर रही हो। देखो वो अरे इतनी रात में किससे बात कर रही है? कुछ नहीं। वो मेरी एक सहेली है आशा, उससे बात कर। आशा है? ला मुझे बात करवा। हाँ दे। हेलो आशा, हेलो। अरे तुम्हारी सहेली ने तो अपने प्यार में हमें बर्बाद कर दिया। हेलो हेलो आशा, हेलो हेलो। क्या हुआ, लाइन कट कर दी क्या? पता नहीं, दोबारा फोन आए तो बात करवा देना। ठीक है। आशा से बात कर रही है? तुझे तो अब मैं बताता हूँ। हाँ भटनागर साहब, मैं विन्नी बोल रही हूँ। नमस्ते। वो क्या है ना, आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। वो हमारे ओबेरॉय साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, अगली तारीख तय होते ही हम आपको इत्तला कर देंगे। ओके भटनागर साहब। लेकिन ओबेरॉय साहब, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपने मीटिंग क्यों कैंसिल? अरे विमला जी, हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी हैसियत क्यों ना रखते हो, लेकिन हमें अपनी औलाद के सामने हार माननी पड़ती है। कहीं आप मेघना के बारे में तो बात नहीं कर रहे ना? हाँ, मैं अपनी बेटी मेघना की ही बात कर रहा हूँ। वो हमारे खानदान पर कीचड़ उछल रही है। ऐसी क्या बात हुई? वही प्यार का ड्रामा। कॉलेज में एक लड़के को अपना दिल दे बैठी है और अब उससे शादी करने की जिद कर रही है। हाँ, तो इस बात में बुरा ही क्या है? आपने भी तो लव मैरिज की है। विमला जी, आप मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगी। दरअसल वो एक नीच जात का लड़का है, और आप तो जानती हैं इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, अपोजिशन वाले इसको मुद्दा बना लेंगे, और उस नीच जात के लड़के को मैं अपना दामाद नहीं बनाना चाहता। तो फिर इस कांटे को जड़ से उखाड़ कर फेंक क्यों नहीं देते? विमला जी, अगर मैं ऐसा करूंगा ना, तो मेरी बेटी की इस लड़के के लिए हमदर्दी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और इस इलेक्शन के नाजुक मौके पर मैं कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता। तो फिर क्या सोचा आपने? कोशिश कर रहा हूँ कि किसी नतीजे पर आ जाऊं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या एक अच्छा सा लड़का देखकर मेघना की शादी करा दी जाए? हाँ विमला जी, एक लड़का तो मेरी निगाह में है। अच्छा, जानती हो वो कौन है? आपका बेटा राहुल। क्या? क्यों, बुरा मानूंगी क्या? नहीं। मैं जानता हूँ कि आपने अपने बेटे का रिश्ता कुलकर्णी की बेटी अंजलि से कर रखा है। ओबेरॉय साहब, हम राजनीतिक लोग हैं। जो बात तय करते हैं उस पर अमल नहीं करते। अगर अमल करते हैं तो सरकार गिरने का खतरा नहीं आता। हाँ, हमारे वादे राजनीति वादे होते हैं। मैं अपना पिछला कुछ नहीं भूला हूँ। आप मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगी। अब कुलकर्णी साहब से रिश्ता कैसे तोड़ना है वो हम आपको बताएंगे। सच विमला जी? 100% सच। कहीं आपका राजनीति वादा तो नहीं है? नहीं ओबेरॉय साहब, ये राजनीतिक वादा नहीं है। आप ही बताइए, पिछले इलेक्शन में आपने जनता से कितने बड़े बड़े वादे किए थे? क्या एक भी वादा निभाया आपने? अब मैं आपके लिए 2 प्यार करने वालों को तोड़ने जा रही हूँ। आप फायदे में क्या चाहती हैं?
अगर इस बार पार्टी सत्ता में आ गई तो हमें चीफ मिनिस्टर आप बना देंगे। देखिए, अगर आप हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं तो मुझे आपको चीफ मिनिस्टर बनाने में कोई हर्ष नहीं है। कहीं ये वादा आपका राजनीतिक वादा तो नहीं है? जी नहीं, ये मेरा पर्सनल वादा है और एक ईमानदारी का सौदा है। तो फिर ठीक है, हमें आपका ये सौदा मंजूर है। जी रवि, कल तेरे केस की हियरिंग है। हाँ? क्या बात कर रहा है यार? हिंदी यार मैंने तो कुछ तैयारी नहीं की है। हमेशा का तेरा ये नाटक है यार। ठीक है, मैंने कुछ नोट तैयार कर रखे हैं, उसे लेकर जाना। नहीं यार, बिल्कुल नहीं यार। एक्चुअली क्या है, रात को कुछ ज्यादा हो गई थी और मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। तो उतारा लो क्या? उतर जाएगी फिर। यार तुझे तो हमेशा मेरी पेड़ लेने की आदत पड़ गई है। भाई साहब, सारे मजे तो आप लेते हो, एक तेरी तो हमें लेने को मिलती है, क्या वो भी नहीं लेने दोगे? ठीक है, जाए काम कर, जाके आराम कर, शाम को मिलते हैं। ठीक है? ठीक है, बाय बाय। बाय। विमला जी, मैं ये सोच रहा था कि नारायण अगर इलेक्शन के लिए 5 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है तो उसे टिकट देने में हर्जी क्या है? लेकिन ओबेरॉय साहब, अगर हमें कोई 10 करोड़ रुपए दे तो? विमला जी, इसमें 2 बातें हैं। बात 5 करोड़ या 10 करोड़ की नहीं है। हमको ये देखना है क्या वो अपने क्षेत्र से बहुमत के साथ 10 लाख वोट जुटा सकता है या नहीं, ये देखना है हमें। अरे क्या बात है, आपने तो कमाल। कौन उठा रही है? क्या समझती है? सब वो सब छोड़ो, अब मुझे बताओ, मुझे करना क्या है अभी? चिल्लाना थोड़ा कम करो, शाम को हम लोग गार्डन में मिलते हैं। बाकी बातें जब हम लोग मिलेंगे तब करेंगे। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं भी पहुंच जाऊंगी। ओके। बाय। अरे मुझे क्यों जलन होगी साले? रवि, तुझे याद है तूने कहा था खाकर फेंक दूंगा, वो हड्डी है, और मैंने कहा था वो हड्डी नहीं हीरा है, हीरा। और वो हड्डी आज तेरे हलक से उतरकर पेट में उतर चुकी है और उसके जहर का असर तेरे चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है। अरे यार, असर वसर कुछ नहीं है, सब कुछ भुला दूंगा मैं। देखिए मिस्टर, अगर आपके बेटे को टिकट चाहिए तो हमारे बीच जो बातें हुई है उस पर आप अमल कीजिए। देखिए, नहीं, हम लोग आप ज्यादा फोन पर बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर के फोन टेप हो रहे हैं। नहीं, आपको हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, बाकी बिहारी आपको मिल लेगा बाहर। ओके, बाय। क्या बात है गंगा जी, बड़ी खामोशी। आपकी खामोशी से लग रहा है कि आप परेशान हैं। क्या वजह है आपकी परेशानी की? हाँ, मैं परेशान हूँ और मेरे परेशानी की वजह है अंजलि, क्योंकि वो मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। कमाल है भाई, आप तो दूसरों को रास्ता दिखाती हैं, फिर आप कैसे परेशान हो सकती हैं? यही तो बात है, कभी कभी दूसरों को रास्ता दिखाते दिखाते खुद ही रास्ता बदल जाते हैं।
विमला जी, जल्दी रास्ते पर आ जाइए, इलेक्शन सर पर है। ओ विराज साहब, आप फिक्र मत कीजिए। मेरी परेशानी की वजह से आपके इलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी। हेलो, तुम क्यों नहीं समझते हो? क्यों फोन करके मुझे बार बार परेशान करते हो? मैंने तुम्हें अपने मिलने का सही वक्त और जगह बता रखी है ना? क्यों बार बार फोन करके तंग कर रहे हो मुझे? मैं तुमसे बस अभी मिलना चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि ठीक 10 दिन बाद मैं तुमसे मिलूंगी। और हाँ, आज के बाद तुम मुझे कभी फोन मत करना, प्लीज फोन मत करना, ठीक है? समझ गए ना तुम रवि? तुम समय का इंतजार करो। और हाँ, आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, समझ गए? वकील साहब जी, पेपर सारे चेक कर लिए हैं ना? जी। हाय डार्लिंग, हाय डार्लिंग। हाय डार्लिंग, आओ मेरी जान, आओ। नमस्ते। नमस्ते। मल्होत्रा साहब, मैडम का सिग्नेचर ले लूं? हाँ, लीजिए लीजिए। थैंक यू। नमस्ते, लीजिए मैडम। हाँ, ये यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू, थैंक यू। मल्होत्रा साहब, आपके सिग्नेचर। हाँ, यहाँ पर। हाँ जी। रवि, हाँ क्या बात है, आप बहुत जल्दी जा रहे हो? यार ऐसे कुछ अर्जेंट काम आया हुआ है। तो मैं भी साथ चलूं क्या? नहीं यार, इतना भी अर्जेंट काम नहीं है, मैं देख लेता हूँ। ओके बाय, सी यू। ओके ओके बाय। लगता है आज कुछ गलत काम करेगा। अरे उठिए ना, उठिए, आपको जाना था ना कहीं? देखिए सुबह के 6 बज गए हैं। उठिए, देखिए ना 6 बज गए हैं। ओह डार्लिंग, सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? आपने तो कहा था ना रात को कि आपको सुबह 6 बजे कहीं जाना है जल्दी। हाँ, अरे मैं तो भूल गया था। अच्छा टाइम बताया तुम्हें? अरे अच्छा, एक काम करो, जल्दी से नाश्ता बनाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ।
देखिए वकील साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप और ज्यादा सवाल पूछ के मेरी बेटी को परेशान न करें। आपको मालूम है उसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। आज भी अपने पति के मौत के सदमे में है। देखिए बाबूजी, ये बात मैं भी समझता हूँ, मगर मामला 50 करोड़ के बीमे का नहीं है, मल्होत्रा साहब के 200 करोड़ का है। अगर ये एक्सीडेंट एक हादसा है, लेकिन वकील साहब मैं कुछ समझा नहीं। पुलिस और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तब गाड़ी की स्पीड 140 और 150 में ही, मगर मल्होत्रा साहब तो शराब पी करके भी 60 के ऊपर गाड़ी नहीं चलाते थे। मगर ये मामला तो दिन का था, हो सकता है दिन में पीना शुरू कर दिया हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उसमें अल्कोहल नहीं मिला और मामला दिन का है। हाँ, तो आपको शक है किसी पे? ये काम तो पुलिस का है, हम तो उसकी रिपोर्ट को फॉलो करते हैं। हेलो मैडम। थैंक यू मैडम, आपके साथ ठीक नहीं हुआ। मैडम एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। पूछिए। आपने बिना कागजात देखे हुए साइन कर दिया, क्या आपको मुझ पर इतना भरोसा है? जी हाँ, क्यों नहीं? जब मेरे पति आप पे इतना भरोसा किया करते थे तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं आप पे भरोसा ना करूं? पहले मुझे शक था, मगर अब यकीन हो गया है कि आप मल्होत्रा साहब से बहुत प्यार करती थी। और चलता हूँ मैं, और परसों आपको अदालत आना पड़ेगा। जी ठीक है, मैं कोर्ट टाइम पे पहुंच जाऊंगी। शुक्रिया। नमस्ते। अरे आजा, रुक। तुम यहाँ? मैंने तुमसे कहा था ना, हमारे मिलने का वक्त अभी नहीं आया है, और तुम ये क्यों नहीं समझते? अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारा बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मगर ये एग्रीमेंट तो तुमने ही किया था ना? हाँ मैंने किया था और मैं तोड़ा उसको। इसे प्यार नहीं वासना कहते हैं। साली कमीने मुझे धोखा दिया, मुझे इस्तेमाल किया। हाँ, समझते क्या अपने आप को? क्या समझते बता मुझे। साली मुझसे लगाबाजी करती है। हाँ, तूने मेरे पैर में घेर खिला दिया। क्या किया था मैंने ऐसा? तुम नहीं, हम। तुमने क्या सोचा मिस्टर रवि? देखा ना, हमने तुम्हें इस नाटक का हीरो और अब विलन बना दिया। मतलब
क्या? उस कार में कैमरा हम दोनों ने लिए थे और पुलिस का भी इंसान हम दोनों ने किए थे और पुलिस आती ही होगी। खत्म हुई तुम्हारी कहानी। तुम अपने आप को बहुत शानी समझती हो दोनों। रुक, आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। भागने की कोशिश मत करना रवि, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया। थैंक यू मैडम, आपने मेरे दोस्त के कातिल को पकड़वाने में जो मेरी मदद की। इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार कर लो। नहीं। अबे चल, तेरे को हवालात की हवा खिलाता हूँ।